नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न केवल भारत की आर्थिक और कूटनीतिक चतुराई को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक मंच पर हमारे देश की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को भी सामने लाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाशिए पर था, आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के उस साहसिक और ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें उसने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को 50% तक कम करने का संकेत दिया है। यह कोई छोटा-मोटा कदम नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक और आर्थिक भूकंप है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग, मॉस्को से लेकर ब्रिक्स देशों तक सभी को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता की नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक स्वतंत्र ध्रुव बनने की। तो आइए इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी को तथ्यों, आंकड़ों और गहन विश्लेषण के साथ समझते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम दुनिया का नक्शा बदल देगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यह सब जनवरी 2025 में शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में अमेरिका फर्स्ट नीति को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक बना दिया। यूक्रेन युद्ध के चलते ट्रंप ने रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने का ऐलान किया और अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंधों की घोषणा की। लेकिन उनका निशाना सिर्फ रूस नहीं था। ट्रंप ने दुनिया के हर उस देश को खुली चेतावनी दी जो रूस के साथ व्यापार कर रहा था। इस चेतावनी की सबसे बड़ी मार पड़ी भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 40% हिस्सा रूस से आयातित सस्ते कच्चे तेल से पूरा करता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर दिन रूस से 1.8 मिलियन बैरल तेल आयात कर रहा है, जो वैश्विक बाजार की तुलना में 15-20% सस्ता है। इस सौदे ने भारत को 2022 से अब तक 17 अरब डॉलर की बचत कराई है। यह रकम न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती है, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करके आम जनता को महंगाई से बचाती है। यह तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीराइट है और इसे छोड़ देना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। लेकिन ट्रंप ने भारत को सीधे निशाने पर लिया। मार्च 2025 में वॉशिंगटन ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया। यह टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को लक्षित करता था। लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, तो अगस्त 2025 में ट्रंप ने दांव और बढ़ा दिया। उन्होंने टैरिफ को दोगुना कर 50% कर दिया और 25% अतिरिक्त जुर्माने की धमकी दी। यह दुनिया के किसी भी देश पर लगाया गया सबसे बड़ा टैरिफ था। भारत के 87.5 अरब डॉलर के निर्यात का 55% हिस्सा, यानी करीब 48.2 अरब डॉलर का व्यापार इस टैरिफ की चपेट में आ गया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए श्रम गहन क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल, जो भारत के 40% निर्यात नौकरियों का आधार है, और चमकदार उद्योग, जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़-ए-चाल है। उदाहरण के लिए, कोलकाता के चमकदार निर्यातक, जो अमेरिका को सालाना 1.2 अरब डॉलर का माल भेजते हैं, अब 70% नुकसान की आशंका जता रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस टैरिफ से भारत का जीडीपी 0.3-0.5% तक गिर सकता है और निर्यात में 37 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारतीय रुपए पर भी दबाव बढ़ा। 2025 की तीसरी तिमाही में रुपया 3% गिरकर 84.5 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। आईएनजी और ब्लूमबर्ग जैसे थिंक टैंकों ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक निर्यात में मंदी भारत के चालू खाता घाटे को 2% तक बढ़ा सकती है। यह आर्थिक संकट की स्थिति थी, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा उत्पाद इस टैरिफ से बचे रहे। भारत की फार्मा इंडस्ट्री, जो अमेरिका को 16 अरब डॉलर की दवाइयां निर्यात करती है, ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा। फिर भी यह टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर उन छोटे और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को चुपचाप सहने के बजाय एक साहसिक और बहुआयामी जवाब दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखता। यूरोप और चीन रूस से भारत से कहीं ज्यादा तेल खरीदते हैं, फिर सिर्फ हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने से परहेज किया क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे व्यापार युद्ध और बिगड़ सकता था, जिसका नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ था। इसके बजाय भारत ने 3 स्तरों पर रणनीति अपनाई। पहला, घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने तुरंत जीएसटी दरों में कटौती की। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी 5% और कुछ उत्पादों पर 18% तक कम कर दी गई। इससे घरेलू खपत में 12% की वृद्धि हुई, जिसने निर्यातकों को राहत दी। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल एमएसएमई को स्थानीय मांग बढ़ने से 20% तक नुकसान कम हुआ। दूसरा, भारत ने अपने व्यापार को विविध करने की रणनीति तेज कर दी। जुलाई 2025 में भारत ने यूके के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिससे टेक्सटाइल और ज्वेलरी निर्यातकों को 2026 तक $10 अरब का नया बाजार मिलने की उम्मीद है। यूएई के साथ ऊर्जा और निवेश समझौते हुए, जिसके तहत भारत को $4 अरब का अतिरिक्त निवेश मिला। अफ्रीका के साथ व्यापार वार्ताएं तेज हुईं, खासकर नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ, जहां भारत ने खनिज और कृषि निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई। तीसरा, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ नई तकनीकी साझेदारियां शुरू की, जैसे सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा में $2.5 अरब के करार। यह दिखाता है कि भारत लंबे समय से अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप पर काम कर रहा है। अब बात ब्रिक्स की। ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गठबंधन करार दिया और 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी अगर ब्रिक्स देश डॉलर को चुनौती देंगे। लेकिन ब्रिक्स ने एकजुट होकर जवाब दिया। अगस्त 2025 में रियो डी जेनेरो में हुई ब्रिक्स समिट में 11 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश ने 126 प्रस्ताव पास किए। इनमें स्थानीय मुद्रा में व्यापार, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई का वैश्विक विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना शामिल था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका की एक तरफा नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ट्रंप को खारिज करते हुए कहा, हम अपमान नहीं सहेंगे। भारत ने यहां अपनी कूटनीतिक चतुराई दिखाई। हमने न तो अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा खोला, न ही चीन के नेतृत्व वाले गुट में पूरी तरह शामिल हुए। भारत ने ब्रिक्स को एक संतुलनकारी मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जहां वह अपनी स्वतंत्र नीतियों को मजबूत कर सके। उदाहरण के लिए भारत और रूस ने 2024 में $10 अरब की स्थानीय मुद्रा में डील्स की और भारत चीन व्यापार में 30% लेन देन अब रुपये और युआन में हो रहा है। यह डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम है। चीन की भूमिका इस कहानी में बेहद दिलचस्प है। 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, $118.28 अरब के व्यापार के साथ। लेकिन भारत का चीन के साथ $99.2 अरब का व्यापार घाटा भी है। बीजिंग ने भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP में शामिल होने के लिए जीरो टैरिफ का लुभावना ऑफर दिया, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि RCEP में शामिल होने से सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ आ सकती थी, जो भारत के स्थानीय उद्योगों, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल को तबाह कर सकती थी। भारत ने साफ किया कि हमारी नीति इंडिया फर्स्ट है। हम चीन के साथ व्यापार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। उदाहरण के लिए भारत ने चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स पर सख्ती की, जिससे घरेलू ब्रांड्स जैसे लावा और माइक्रोमैक्स को 15% बाजार हिस्सेदारी वापस मिली। साथ ही भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO में चीन के साथ रणनीतिक बातचीत की, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि हम उनके जाल में न फंसे। इस फैसले का असर अमेरिका में भी गहरा हुआ।
अमेरिकी उद्योगपति और लॉबिस्ट वॉशिंगटन पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि भारत जैसे 1.4 बिलियन उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार में उनकी हिस्सेदारी खतरे में है। अमेरिकी किसान जो भारत को 3.2 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद जैसे सोयाबीन और बादाम निर्यात करते हैं, अब चिंतित हैं। तकनीकी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, जिन्होंने भारत में 2020 से 2024 तक 20 अरब डॉलर का निवेश किया है, असहज है। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत की बगावत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यह पहली बार है जब किसी उभरती शक्ति ने अमेरिकी व्यापार तंत्र को इतनी बड़ी चुनौती दी है। थिंक टैंक जैसे ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन मान रहे हैं कि भारत का यह कदम वैश्विक व्यापार के नियम बदल सकता है। लेकिन भारत ने सिर्फ आर्थिक जवाब नहीं दिया, बल्कि एक वैश्विक संदेश भी दिया। हम रूस से तेल, फ्रांस से राफेल और मिराज जैसे हथियार, खाड़ी देशों से ऊर्जा और चीन से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता और शर्तों पर। यह मल्टी अलाइनमेंट की नीति भारत को एक स्वतंत्र ध्रुव बनाती है। ट्रंप ने भारत को चीन के खेमे में जाने का आरोप लगाया, लेकिन पीएम मोदी ने इसका सकारात्मक जवाब दिया। सितंबर 2025 में एससीओ समिट में पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मुलाकात की, लेकिन भारत ने साफ किया कि हम किसी एक गुट में नहीं बंधे। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है। यह दिखाता है कि भारत तनाव को कम करते हुए अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहता है। भारत ने क्वाड QUAD में भी अपनी सक्रियता बढ़ाई, जहां जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की यह रणनीति अन्य विकासशील देशों के लिए भी प्रेरणा है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देश देख रहे हैं कि कैसे भारत अमेरिकी दबाव का सामना करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था और कूटनीति को मजबूत कर रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कहा, भारत ने दिखाया कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना वैश्विक मंच पर खड्ड ढांचा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ खनिज व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई, जिससे 2026 तक 2 अरब डॉलर का नया व्यापार हो सकता है। स्वामी रामदेव जैसे प्रभावशाली लोगों ने भी कहा, भारत को अपनी उपभोक्ता शक्ति और आत्मनिर्भरता का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें नए बाजारों तक पहुंच बढ़ानी चाहिए। यह आत्मविश्वास भारत की नई पहचान को दर्शाता है। अब कुछ प्रमुख बिंदु। पहला, अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के 43% निर्यात को प्रभावित कर सकता है, लेकिन GST कटौती और नए FTA से भारत घरेलू बाजार को मजबूत कर रहा है। दूसरा, रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत सालाना 3.5 अरब डॉलर बचाता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की रीरज है। तीसरा, ब्रिक्स के 126 प्रस्तावों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया, जो डॉलर के वर्चस्व को कमजोर कर रहा है। चौथा, भारत का यह कदम ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को प्रेरित करता है कि वे भी स्वतंत्र नीतियां बना सकते हैं। पांचवां, भारत ने न अमेरिका को पूरी तरह नाराज किया, न चीन के जाल में फंसा। और छठा, भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति ने हमें वैश्विक मंच पर एक नया ध्रुव बना दिया है। दोस्तों, भारत का यह साहसिक कदम दुनिया को बता रहा है कि 21वीं सदी में शक्ति का केंद्र अब पश्चिम तक सीमित नहीं। यह भारत की नई पहचान है, एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और रणनीतिक राष्ट्र। आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलेगा? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।